सो गाइज लास्ट टाइम जो आप लोगों ने एंट्रोपी पढ़ा था, तो एंट्रोपी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, द डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स एंट्रोपी। एक सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है ना, वो उसकी एंट्रोपी को डिस्क्राइब करता है। अगर ज्यादा डिसऑर्डर्ड है कोई भी सिस्टम तो उसके अंदर बोलेंगे एंट्रोपी बोलो क्या है ज्यादा, और कम डिसऑर्डर्ड है, थोड़ा सा अरेंज हो रखा है अच्छे से, तो बोलेंगे उसकी एंट्रोपी बोलो क्या है कम। क्लियर होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बोलो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सिस्टम और ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाता है। हीट दोगे सिस्टम और ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा, उसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। और एक फॉर्मूला आप लोगों को करवाया गया था कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो Q/T होता है। इसका मतलब ये था कि जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा एंट्रोपी बोलो क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन लोअर टेम्परेचर्स पे चेंज ज्यादा बड़े देखने को मिलते हैं। जब ऑलरेडी सब्सटेंस लोअर टेम्परेचर पे होता है, मतलब ठंडा होता है काफी, तब हीट जो है एंट्रोपी में चेंज बड़ा करती है। और बड़े टेम्परेचर पे बॉडी ऑलरेडी है तो एंट्रोपी में चेंज बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर में वो ऑलरेडी डिसऑर्डर है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि लोअर टेम्परेचर पे बड़े चेंज दिखते हैं और बड़े टेम्परेचर पे बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुना नहीं है? समझिए, ये लास्ट क्लास करवाया गया था बच्चों आप लोगों को। इसके बाद ये वाली बात आप लोगों को आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो एक बात सिंपल सी याद करनी थी कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनका डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा होता है, पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव होता है। और इसी में अगर एक बात ऐड करना चाहे तो बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जहां पर चीजें बैलेंस होती हैं, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, वहां पर जो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है वो कितना होता है, बोलो 0। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये एग्जाम में आता है, आपकी बुकलेट के अंदर भी दिया हुआ है एक जगह पर, तीनों बातें लिखी हुई हैं, वहां से आप रीड आउट इसको कर सकते हैं। रिजल्ट पता होना जरूरी है, हुआ कैसे वो जरूरी नहीं है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पॉन्टेनियस दोनों ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी वाली, और उन दोनों ही सूरत हाल में यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा था, क्लियरली वो मेंशन हो रहा था, उसमें पता लग रहा था। अब उसके बाद आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस करवाए गए थे, ठीक है। ये वाली चेयर टूटी हुई है, चेयर बीच में खाली। तो क्लास इधर, तो ये लास्ट में आप लोगों को एंट्रोपी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए गए थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा? ये एक सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा था, बताइए किस केस में एंट्रोपी में चेंज सबसे बड़ा होगा, तो आप लोगों को बता के इस केस में लास्ट वाले में 300 जूल बताया गया था 50 केल्विन पे। तो ये क्वेश्चंस वगैरह हमने लास्ट क्लास करे थे, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब इसके बाद बच्चों आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, इसका नाम है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैंने बोला था कि चैप्टर की एंडिंग में जब हम जाएंगे तो इस टॉपिक का जिक्र जरूर होगा, गिब्स एनर्जी। बस भाई चलो, मैं जिससे जो पूछूंगा मुझे बताना। कुछ सवाल है मेरे, जितने आप तो शुरू करते हैं। सिस्टम की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। पहली चीज है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई। इसके बाद रुक जाओ भाई, इसके बाद मैंने आप लोगों को इंथैल्पी करवाया था, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ये क्या होती है? उन सभी एनर्जीज में जो हीट एनर्जी होती है उसी का दूसरा नाम बोलो क्या है, इंथैल्पी है। तीसरी बच्चों जो चीज है वो है गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम। कितने बच्चे जानते हैं गिब्स एनर्जी क्या होता है? भाई सबको एक बात तो बताओ, इंटरनल तो पता है ना, इंथैल्पी भी पता है ना। इंटरनल एनर्जी होती है सारी एनर्जीज का सम, उन सभी एनर्जीज के अंदर जो हीट एनर्जी होती है उसको स्पेसिफिक नाम दीजिए इंथैल्पी का। और अब बात करते हैं गिब्स एनर्जी की, तो आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने शब्द इस्तेमाल किया फ्री एनर्जी। अभी फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? जितना यूजफुल वर्क कर सके। क्या लगता है सुमित, कुछ आइडिया है? नहीं? और कौन बताएगा? किसी वर्क पे अपना 100% दे दो। किसी वर्क पे अपना 100% दे दो? अपना बेस्ट करो। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। हाँ बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी यूजेबल है वर्क करने के लिए? एक सिस्टम के पास बहुत सारी फ्री एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, बट वो सारी एनर्जी हमारे लिए काम कर देगी ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास 2000 जूल की इंटरनल एनर्जी है ब्रेन से। मैं बात नहीं, दो बच्चे करके डिस्टर्ब करते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्लास में। अच्छा चुप रहा,
बाहर जाके कर लें इसके साथ मुझे करना। मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास कुल मिला के मान लीजिए 2000 जूल की इंटरनल एनर्जी, इसमें सब कुछ एनर्जीज इंक्लूड होगी, हीट एनर्जी वट जो भी एनर्जी, सारी एनर्जीज इंक्लूड होगी। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं पूरी 2000 जूल का काम यहाँ से करके जा सकता हूँ? प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है ये चीज़? किसी भी सिस्टम के लिए नहीं है पॉसिबल। 2000 जूल का काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मेरी जो फ्री एनर्जी है जिससे मैं काम कर सकता हूँ वो होगी कुछ 1600 से 1700 जूल, बाकी की 300 जूल मेरी बॉडी में ही रह जाएगी। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ जूल्स ऑफ एनर्जी तो मेरी बॉडी में भी कुछ रिएक्शंस चल रही हैं, उनके अंदर ही खर्च हो जाएगी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? इसका मतलब कि मेरी टोटल एनर्जी का सिर्फ कुछ ही ऐसा एनर्जी है जो वर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों, उसको बुलाते हैं गिब्स एनर्जी। क्या बुलाते हैं बोलो? एक बात समझ लीजिए, अगर आप दुकान से एक 12 वोल्ट की बैटरी लेके आए हैं तो कभी भी वो आपको 12 वोल्ट का काम नहीं देती, ध्यान रखिएगा बच्चों। वो आपको 11 वोल्ट का काम देगी, बाकी का 1 वोल्ट कहाँ चला जाएगा? तो भैया जब वो करंट बना रही है तो उसके अंदर भी एक मैकेनिज्म चल रहा है और अंदर भी जो चार्जेस वगैरह चल रहे हैं उसको भी तो चलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो 1 वोल्ट का एनर्जी तो अंदर ही खर्च हो जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा बोलो? मात्र 11 वोल्ट। कितना मिलेगा बोलो? 11 वोल्ट। तो 12th क्लास में इसके बीच में आप डिफरेंस भी समझेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। ईएमएफ वो जो क्लेम करेंगे कि भैया 12 वोल्ट आपको मिल सकता है, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन जो मिलता है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये सब 12th क्लास की चीजें। लेकिन आप सोच के देखिए मैंने क्या कहा कि टोटल तो 12 है लेकिन आपको काम के लिए कितना मिलेगा? मात्र 11 मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो? 11। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि गिब्स एनर्जी को जब आप लोग लिखते हो ना, दैट इट इज नथिंग बट इट इज द फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी का मतलब समझ सकते हो कि वो एनर्जी जो वर्क करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है उसको बोलो क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी, या फिर उसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी ना। सो बोलते हैं द एनर्जी which is used to do work is called free energy or gives energy of system। ठीक भाई, इसको बहुत बार आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा 3 टर्म्स का अपना अपना मतलब है। अच्छा बताइए, मैंने शुरुआत में इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया भी था, गिब्स एनर्जी इंटरनल एनर्जी से बड़ी होगी या छोटी रहेगी? गिब्स एनर्जी हमेशा इंटरनल एनर्जी से बोलो क्या रहेगी? छोटी, क्योंकि जितनी भी टोटल एनर्जी है उसका कुछ ही पोर्शन हमेशा काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सही बात है, ठीक। तो ये बच्चों हमारी इस तरीके से बोलते हैं कि और गिब्स एनर्जी सिस्टम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपये हैं, लेकिन बैंक ने आपको बोला हुआ है कि मिनिमम आपका इसमें 1,000 रुपये रहना चाहिए, है ना। वो खाता होता है ना कि भाई इसमें 1,000 रुपये मिनिमम रहने चाहिए। तो 10,000 रुपये आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी तो है, लेकिन आप इस्तेमाल सिर्फ 9,000 रुपये कर सकते हो। 1,000 रुपये आपको उसके अंदर रखना पड़ेगा भाई, होता है कि नहीं होता? तो वो जो 9,000 रुपये वो आपका गिब्स एनर्जी है, बाकी का 1,000 उसी के अंदर रह जाएगा। बट 9,000 जमा 1,000 यानी 10,000 पूरा बोलो क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसको जैसे मर्जी आप समझ सकते हैं, समझने का मतलब सिर्फ ये है कि टोटल एनर्जी का सिर्फ कुछ ही ऐसा पोर्शन होता है जिसको आप काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलो क्या बुलाते हैं? गिब्स एनर्जी बुलाते हैं। क्लियर हो गया भाई? अब सुनो जरा, अब मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियसली, ध्यान सुनो, जो मेन चीज पे आते हैं जो सीधा इसमें से आती है, स्पॉन्टेनियसली या स्पॉन्टेनियसली लिख लो बच्चों, स्पॉन्टेनियसली, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉन स्पॉन्टेनियसली। अच्छा आपको क्या लगता है, अगर जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उनकी जो गिब्स एनर्जी होती है, मतलब अपने आप गिब्स एनर्जी बढ़ रही होगी या घट रही होगी? घट रही होगी। आप एक दुकान से बैटरी लेके आए, समझ लो बैटरी लेके आए, उसकी आज 11 वोल्ट की उसकी ताकत, 12 वोल्ट की उसकी ताकत, समझिए, उसको आप रखे 1 साल 2 साल 3 साल, आपको क्या लगता है कि उसकी जो फ्री एनर्जी थी वो बढ़ गई होगी या घट गई होगी? ये हर सिस्टम के साथ है। कोई भी सिस्टम रखे अपने आप अपनी एनर्जी को सिर्फ डिक्रीज कर सकता है, बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ाना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज की जो फ्री एनर्जी होती है वो अपने आप बोलो क्या होती है? कम, और नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से बढ़ सकती है। अभी मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ घूमता फिरता रहूँ, ऐसी बातें करता हूँ, आप लोगों से बढ़ाता रहूँ, तो मेरी धीरे धीरे की एनर्जी नीचे ही जाएगी, ध्यान रखना बच्चों। लेकिन अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से क्या करना पड़ेगा? कुछ खाना पीना पड़ेगा भाई, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं बस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें गिब्स एनर्जी बोलो क्या करती है? डिक्रीज करती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस गिब्स एनर्जी क्या करती है? बोलो इंक्रीज। और यहाँ से एक बड़ा ही शानदार न्यूमेरिकल बनता है, देखते हैं आज हम वहाँ तक पहुँच के तो कराऊंगा वाली चीज। तो आपको जो गिब्स एनर्जी का सिंबल होता है ना बच्चों, जी से भी नोट करते हैं, और मुझे बताइए जरा फटाफट से, अगर मैं चेंज इन गिब्स एनर्जी बोलूं बच्चों तो क्या लिखा जाएगा? G2 माइनस G1, मतलब फाइनल गिब्स एनर्जी माइनस क्या बोलो? इनिशियल गिब्स एनर्जी। आप मुझे बताइए स्पॉन्टेनियसली का जो स्पॉन्टेनियस तरीके से या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में
डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा बाद में फ्री एनर्जी घट जाएगी, मतलब G2 हमेशा G1 से बोलो क्या होगा, कम। इसका मतलब बोलो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। एक मार्क्स का क्वेश्चन ये बन गया भाई, 1 मार्क, बिल्कुल 1 मार्क आपसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, आप बोलते हैं ग्रेटर देन 0 होता है सर, पॉजिटिव होता है। याद करो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है था मैंने आप लोगों को। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी कैसा रहता है, गिब्स एनर्जी का चिन्ह कैसा रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव मतलब गिब्स एनर्जी डिक्रीज, गिब्स एनर्जी अपने आप गिब्स एनर्जी कम होती है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से गिब्स एनर्जी को बोलो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये पॉजिटिव होती है। एक बात सभी बच्चे दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा या नहीं होएगा? तो स्पॉन्टेनियसली गिब्स एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, तो लिख सकते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियसली गिब्स एनर्जी डिक्रीजेस। और किसी को डाउट लगे ना तो कोई भी बैटरी वाला एग्जांपल आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहीं से हम सिस्टम्स की एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बैटरी आप लेके आए, उसका कुछ एनर्जी आज है, लेकिन कुछ समय बाद उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कोई भी सिस्टम है आपके पास, अब कोई भी इलेक्ट्रिक चीज ले, कोई भी सिस्टम ले, उसका कुछ समय बाद जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, उस दिन के मुकाबले क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं? गाड़ी नहीं लाए थे तो उसका इंजन बड़ा अच्छा वर्क कर रहा, धीरे धीरे उसका गिब्स एनर्जी बोलो क्या हो गया, कम हो गया। 7 साल बाद 8 साल बाद ऐसा नहीं है। सो ये बात को समझेंगे बच्चों, गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनियसली हमेशा कम होती है और नॉन स्पॉन्टेनियसली बढ़ती है बच्चों। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, 1 मार्क क्वेश्चन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपसे पूछता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान बताइए डेल्टा एस यूनिवर्स का साइन क्या, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव है। बताइए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी कैसा होता है, सर नेगेटिव, घटती है सर गिब्स एनर्जी। क्लियर हो गया? अब चलो एक और मुद्दे पे आते हैं बच्चों, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया इसका। एक फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी के चेंज का, गिब्स एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला याद करिए सब बच्चे, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। बात ये है कि केमिस्ट्री के अंदर कोई प्रूफ की नीड नहीं होती, सीधा आपको रिजल्ट्स याद करने होते हैं और फिर रिजल्ट्स को समझना होता है। सो यहाँ पर जो डेल्टा जी है ना बच्चों, ये क्या है जरा बताओ, ये है चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान देना भाई, इसके ऊपर कुछ बड़ी जबरदस्ती सिखाने वाला हूं आप लोगों को। ये है बोलो क्या, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज मतलब हीट का चेंज, ओके। डेल्टा एस मतलब क्या बोलो, एंट्रोपी चेंज। और टी माने बोलो क्या। एक बात मैं और क्लियर कर दूं बच्चों, इन एसआई सिस्टम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। किसमें लेते हैं बोलो, केल्विन में। और केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस को बुलाते हो 273.15 केल्विन, पता है आप लोगों को? अब जितना तुम 0 से ऊपर बढ़ाओगे उतना केल्विन बढ़ता जाएगा, जितना घटाओगे उतना केल्विन भी घटता जाएगा। समझे नहीं मेरी बात को? जैसे कि तुमने सीखा होगा 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 283.15 केल्विन। अगर तुम इसको -10 करोगे तो दिस विल बिकम माइनस का 263.15 केल्विन। ओ सॉरी 263.15 केल्विन, इससे 10 कम हो गया। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि 0 केल्विन कितना होता है, माइनस का 273.15, इससे नीचे टेम्परेचर संभव नहीं होता, ध्यान रखना। तो आप लोग एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, टेम्परेचर्स आप लोग पढ़ते तो है नेगेटिव में, लेकिन ध्यान रखना ऐसे सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट यूज होती है केल्विन, और केल्विन कभी भी नेगेटिव। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इधर कुछ यूज करते हुए आप गड़बड़ ना करें, सेल्सियस यूज नहीं करना, बोलो क्या यूज करना है, केल्विन यूज करना है। अगर वो -10 डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो आप -10 नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल करेंगे बोलो, 0 को बोलते हैं 273.15, तो -10 को 10 कम कर दो। अरे ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 0 इसके बराबर है। अब जितना सेल्सियस बढ़ेगा उतना केल्विन बढ़ेगा, जितना सेल्सियस घटेगा उतना केल्विन घटेगा। ये बीच में एक मार्क होता है बच्चा, नहीं है बात समझो भाई? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों बोर्ड पे, अब जरा देखिएगा आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करना है। सब बच्चे इनके पैरामीटर्स पहचान चुके हैं। बोलो डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। चलिए अब मैं आप लोगों को मेन बात, यहाँ मैं एक टेबल भरवाने वाला हूँ आप लोगों से, ध्यान समझिएगा। ये टेबल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है भाई। सभी बच्चों की नजरें आप बोर्ड पे हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों से मैं पूछूंगा और मैं अभी आप लोगों के पास आके देखूंगा कि कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं। दो मैं समझाऊंगा, दो आप लोग मुझे करके दिखा देना। क्या मतलब है दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर डेल्टा एच है पॉजिटिव, चलो बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए और सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, क्योंकि जो गिब्स एनर्जी पढ़ाना होता है वो इसी के लिए पढ़ाना होता है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है बड़ा जबरदस्त। आ जाओ सब बच्चे की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे। क्लास मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शंस कैसी होती है? जब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, प्रिंस सर,
जब किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है इससे क्या मतलब होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट आ रही है। यार चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव में तो हीट आ रही है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सिथर्मिक प्रोसेस। रौनक क्या कर रहा है? औरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। तूने फोन निकाला, वो 4 तेरे तो देखने लग गए फोन में क्या कर रहा है। और चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है बता रहा हूं? एंट्रोपी बढ़ रही है, और नेगेटिव है तो एंट्रोपी ये देखो, ये पता होना चाहिए। मैंने सिखाया आप लोगों को पहले मैंने एंथैल्पीज के चेंज आपको बताए थे। एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आशीष? पॉजिटिव का मतलब क्या? एंडोथर्मिक। नेगेटिव का मतलब क्या? एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी घट रही है। चलिए मैं 2 डब्बे आपको कुछ भरवाऊंगा, अगले 2 आप देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आएगा समझ में। चलिए पहला केस है, कहता है कोई प्रोसेस है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, उसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। ऐसी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होते होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होते होंगे। ढंग से सुनिएगा मैंने क्या बोला क्लास। उसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, उसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। ऐसी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने कहा देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का पता लग सकता है गिब्स एनर्जी के चेंज से। किससे बोलो? गिब्स एनर्जी के चेंज से। अगर गिब्स एनर्जी का चेंज नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे हो, मैं आपको एक प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास पहले तो डेल्टा एच का डेल्टा जी का फॉर्मूला बताओ क्या है बोलो? डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। पहले समझते हैं मैथमेटिकली, फिर समझाऊंगा लॉजिकली। इधर देखो, मैं लिखो मत रही, कुछ बात है जो तुम्हें नहीं पता हो। सो ये तुम्हें पहले मैथमेटिकली कराऊंगा, लेकिन मैथमेटिकली के बाद असली चीज लॉजिकल में। चलो लॉजिकल एस्पेक्ट में आप समझोगे इस चीज को। तो मेरे को सब बच्चे बताओ, डेल्टा एच है पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू है पॉजिटिव। क्लास 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 डेल्टा एच है पॉजिटिव। अब मुझे बताओ टी तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा बोलो कैसा होगा? और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और ये नंबर भी पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर नेगेटिव साइन होने की वजह से, क्योंकि मैंने कहा ये पूरा टर्म पॉजिटिव है और ये पूरा टर्म भी पॉजिटिव है, लेकिन बीच में नेगेटिव होने की वजह से एक टर्म पूरा पॉजिटिव हो गया, एक टर्म बोलो क्या हो गया? अब आपसे मेरा एक सवाल है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या रिजल्ट नेगेटिव आएगा? अरे यार डेल्टा एच पॉजिटिव है, दिया हुआ है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। पूछूंगा तो के बाद ध्यान रखना है, ढंग से सुन लो, पहले बता रहा हूं, नहीं है मुझे अभी रोक देना। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और टी तो टेम्परेचर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चों, केल्विन में रहेगा। तो ये पॉजिटिव तो टर्म पूरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन बीच में नेगेटिव होने की वजह से बोलूंगा एक टर्म पूरा पॉजिटिव में हो गया और एक टर्म बोलो क्या होगा? नेगेटिव। अब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो आप कहेंगे सर अगर पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा हुआ 7 - 5 हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव वाला बड़ा हुआ तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब सारा खेल सर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन सी टर्म बड़ी, कौन सी? तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग ये कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, अक्षरा अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बाद वाली जो नेगेटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब प्रोसेस कैसे हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। कैसे हो जाएगी? और अगर टेम्परेचर हुआ लो, टेम्परेचर क्या हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है आगे वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, पीछे वाली छोटी जाएगी, तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। प्रोसेस कैसे हो जाएगी? बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप बोलेंगे जब ये दोनों कंडीशंस होती हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाऊंगा कि अगर टेम्परेचर हुआ हाई, इफ टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो बाद वाला नेगेटिव टर्म बड़ा होगा, पॉजिटिव टर्म छोटा होगा। तो ऐसे में जो रिजल्ट आएगा, वो कैसा आएगा? बोलो इफ टेम्परेचर इज हाई योर डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड क्या बोलोगे? जरा बता दो क्या बोलोगे? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अरे यार समझ नहीं आया, चिंता मत करें, मैं इसका एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। दूसरी बात क्या है कि आप इसी में बोलोगे अगर टेम्परेचर हुआ कैसा? बोलो लो, तो डेल्टा जी होगा बच्चों पॉजिटिव। क्या मानते हो कि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? बोलो आगे वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे में डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और बोलो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन। अब आपने ये लिख तो दिया, लेकिन सेंस इसका भले ही नहीं पता कि सेंस क्या है इस चीज की, है ना? तो एक बार बस जो मैंने बताया है एक बार उसको देखो, फिर मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। एक बार
क्लास इधर देखिए भाई प्लीज बच्चों, बोर्ड पे आपने जो ये भी समझा, आप लोगों को मैथमेटिकली तो बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा लॉजिकल एस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ। ये भी यहाँ पर देखना, अभी तुम्हें क्लियर होगी चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आ जाओ। जैसे कि एक प्रोसेस लेते हैं, इधर एक प्रोसेस लेते हैं, H2O सॉलिड ना क्या बन रहा है बोलो, H2O लिक्विड। आप मुझे वैसे बताओ, इस प्रोसेस के दौरान H2O सॉलिड से लिक्विड के दौरान आपको सिस्टम में हीट देनी पड़ेगी, ये बात एग्री करते हो? तो सिस्टम में हीट आ रही है, मतलब डेल्टा H कैसा है बोलो, पॉजिटिव। दूसरी बात चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी मतलब डेल्टा H भी कैसा है बोलो, पॉजिटिव। अब वो कहना ये चाह रहा है कि चीजें सॉलिड से लिक्विड बन रही है, सॉलिड से मतलब कि अगर हीट आ रही हो, अगर हीट सिस्टम में आ रही हो तो सॉलिड से लिक्विड बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो आपने बोला कि अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर तो ये स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, तो ये स्पॉन्टेनियसली। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हुआ, अब सोचिए बहुत लो टेम्परेचर है, माइनस में है, तो भी वहां पर हीट उसको मेल्ट, समझो इस चीज को। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर टेम्परेचर तो हाई हुआ तो इस प्रोसेस को आप क्या कंसीडर कर लो बोलो, स्पॉन्टेनियस। बट अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा बोलो, समझ रहे हैं बात को? मतलब कि हीट देने पर चीजें सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगी। ये जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस ही हो, जरूरी नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस ही हो। सारा खेल किसके ऊपर आके टक जाता है बोलो, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई रहे तो ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये इसका मैथमेटिकल मतलब इसका लॉजिकल कांसेप्ट है। एक और समझते हैं फिर आपको बाकी दो कुछ करते हैं। अगर बच्चों डेल्टा H हो पॉजिटिव, ध्यान देना, डेल्टा H बोलो क्या हो, मतलब हीट आ रही है, हीट, और डेल्टा S है नेगेटिव। डेल्टा S बोलो क्या है, एक बार डेल्टा G को समझने की कोशिश करते हैं इस एस्पेक्ट के लिए बच्चों। तो सभी बच्चों का ध्यान बस बोर्ड पे होना चाहिए इस समय फिलहाल, क्योंकि बहुत जरूरी चीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो मुझे सब बच्चे बताओ, सेकंड वाला केस सना, डेल्टा H है पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म तो हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। T बोलो कैसा होता है, पॉजिटिव, टेम्परेचर तो पॉजिटिव रहता है हमेशा। डेल्टा S है नेगेटिव, तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो गया। अब बताओ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये भी। अब बताओ क्या टेम्परेचर का कोई रोल है? सीधा रिजल्ट बोलो कैसा आएगा, तो भैया अगर सीधा रिजल्ट पॉजिटिव है तो सोचने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, क्लास 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 बोर्ड पे, टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो तो भी पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर चाहे कम हो तो भी पॉजिटिव रहेगी, ये वाली चीज बोला है कि नहीं? अब साइन पे वैल्यू पे मैटर, मतलब ये रिजल्ट हमेशा बोलो कैसा है। और आप मुझे बताओ जरा लॉजिकली, मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, ये कहना क्या चाह रहा है तुमसे कि सिस्टम की एंट्रोपी कम हो, कम होने का मतलब बोलो क्या, क्लास लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन रही हो, लिक्विड से क्या बन रही हो, ये कम होना होता है, डेल्टा S नेगेटिव है और कह रहा है हम हीट दे रहे हैं। अब तुम यार हीट दे रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, चीज क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनेगी? क्या एंट्रोपी कम होगी? अरे हीट दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना, कम नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि हीट के देने पर एंट्रोपी घटेगी नहीं अपने आप, अपने आप मतलब कि ऐसा अगर हो रहा है, सोचिए ना, अगर ऐसा हो रहा है कि लिक्विड से क्या बन रहा है बोलो, सॉलिड बन रहा है हीट के आने के बावजूद भी, तो ये अपने आप नहीं हो रहा होगा। ये कैसी प्रोसेस है बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये अपने आप नहीं हो सकता कि हीट आ रही हो और एंट्रोपी कम हो रही हो। अपने आप क्या हो सकता है, हीट आ रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है। इसीलिए तो देखा, हीट आ रही है एंट्रोपी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है। हीट आ रही है एंट्रोपी बढ़ रही है, स्पॉन्टेनियस तरीके से काम हो सकता है अगर टेम्परेचर हाई है। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो फिर ये वाला काम भी अपने आप नहीं है। समझना, बात समझ में आ रही है? जरा देखो लॉजिकल एस्पेक्ट पे जाओगे ना, चीजें हल्की सी मुश्किल होने लगती हैं, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी आती है अगर वो चीज क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आपको ना डिफरेंट सिचुएशंस पेश करेगा, कहेगा हम हीट दे रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है, हम हीट दे रहे हैं, एंट्रोपी घट रही है, बताइए काम अपने आप हो जाएगा या कराना पड़ेगा? तो तुम खुद मुझे बताओ ना यार, हीट दे रहे हो, एंट्रोपी घट रही है बढ़ रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सर घट रही है। हीट देने पे क्या एंट्रोपी अपने आप घटेगी? कभी भी घट नहीं सकती सर। हीट देने पे बढ़ अपने आप सकती है, घट नहीं सकती। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये घट रही है तो ये काम स्पॉन्टेनियस तरीके से तो नहीं हो रहा, कोई ना कोई एक्सटर्नल ताकत लगी हुई जिसको लिक्विड से क्या बना रही है बोलो, सॉलिड बना रही है, हीट के आने के बावजूद। तो हम बोलेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं, बोलो क्या है बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। यहाँ टेम्परेचर वाला फंडा भी लगाने की जरूरत नहीं है ना, मैं समझ में। सो आप लोगों को पेपर में क्या आएगा, आप इनसे पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में यार ये टेबल से क्वेश्चन आता है, वो आपको बोलता है डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, बताओ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, तो फिर आप चेक करेंगे ऐसे करके, फिर आप बोलेंगे देखो अगर टेम्परेचर हाई है तो सर ये नेगेटिव आ रहा है, और टेम्परेचर अगर लो है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक बार स्पॉन्टेनियस आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है। चिंता मत करिए, आप लोग सिर्फ ट्राई करिए। कौन सा केस बोलो, केस नंबर 3 और केस नंबर 3 में क्या लोग ऐसा बताओ, इसको नेगेटिव उसको
और इसको नेगेटिव और उसको नेगेटिव, और फिर चेक करिए कि क्या आपका स्पॉन्टेनियस आंसर आ रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो चलो जल्दी से करके दिखा दो भाई। आया कुछ समझ में? दिव्यम नहीं आएगा समझ में? करो करो पहले तीसरा चौथा केस करो, तीसरा चौथा केस करो। हाँ कुछ ऐसी तीसरा चौथा केस जल्दी। ये नेगेटिव है। थोड़ा सा जल्दी मुझे एक साइड दे हैं, पहले तो नहीं लग गया, पहले तो ठीक है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, पहले मैथमेटिकली समझ, ये भी पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव की वजह से बाद में टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सारा खेल इस बात पे है कि रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग की कौन सी चीज़ बड़ी है। तो मैंने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो नेगेटिव वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। नहीं तो मतलब बोल रहे हैं हाई टेम्परेचर्स पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बोल सकते, इसलिए न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ कि कितने टेम्परेचर पर आके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वही क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। लेकिन इतना तो पक्का है ना कि जब टेम्परेचर्स हाई होंगे तो ये वाली वैल्यू की ज़्यादा बड़े होने के चांस है, इसकी कम की तो नेगेटिव आएगा ना। हाँ तो देखो वो मानना पड़ेगा कि अगर हाई टेम्परेचर है तो वो इतना हाई है कि वो इससे बढ़ा जा रहा है, कंपैरेटिवली कह रहे हैं आप मान सकते हैं। लेकिन जब ये लो होगा तो ये बड़ा होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। इसी को मैथमेटिकली लॉजिकली समझ, सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रही है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, हीट आ रही है, तो कह रहे हीट आ रही है तो बताओ सॉलिड से लिक्विड एक स्पॉन्टेनियस चेंज है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने कहा इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि टेम्परेचर हाई है या बड़ा टेम्परेचर क्या है, बोलो यहाँ के लो है। अगर टेम्परेचर हाई है तो ये काम अपने आप हो जाएगा, हीट दो सॉलिड से लिक्विड अपने आप, और टेम्परेचर लो है तो हीट देने पर अपने आप काम, समझ रहे बात को। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर हाई है तो ये काम अपने आप हो जाएगा, टेम्परेचर लो है तो ये काम अपने आप होना जरूरी नहीं है, हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस। और वो वाला हर छोटे हाल में नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ रहे बात कि हीट दे रहे हो एंट्रोपी घट रही है, ये अपने आप कभी नहीं हो सकता, किसी ने करवाया होगा नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से। क्लास 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 बोर्ड पे प्लीज बच्चों तुम लोग बातें बहुत ज्यादा करते हो यार, मेन मुद्दे की चीज छोड़ देते हो लोग। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया कि सर क्या करना था इसके अंदर बताओ, कितने बच्चों का? ओके ओके, अरे एकदम सबका हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया, दोनों हो गए दोनों, बहुत बढ़िया। चलो समझते हैं, देखना मैच करना और मुझे बताना कितने बच्चों का करेक्ट भी आया, ठीक है, कहीं गलती आ रहा हूँ। केस नंबर 3, अरे बस भाई क्लास आवाज नहीं भाई, फिर क्वेश्चन भी कर पाएंगे, अगर तुम लोग चुप रहोगे तो मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा। अब डेल्टा जी और डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, क्लास डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस का साइन बीच में है, टी सबको पता है पॉजिटिव रहेगा हमेशा। समर इधर भाई, शिवम अब मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे देखो, हो गया टाइम आप लोगों को, टी तो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा एस इस केस में पॉजिटिव है, सो यानी पूरी ओवरऑल टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब एक टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म भी क्या हो गया नेगेटिव, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव तो पक्का नेगेटिव ही आएगा, कोई चांस नहीं बचता, तो नेगेटिव ही आएगा। मतलब ये वाला प्रोसेस हम बोलेंगे डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब बोलो कैसा हो गया, मतलब इन दो प्रोसेस के दौरान, इन दो प्रोसेस के दौरान आपको टेम्परेचर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट वाला देखो भाई, लास्ट वाला फिर फंसेगा, लास्ट वाला केस फिर फंसेगा, बताओ क्या होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आवाज हो रही है, ये वाला नेगेटिव हो गया, माइनस का ये टेम्परेचर पॉजिटिव और वो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है। अब बताओ नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। आपकी क्या सीन है भाई,
अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो रिजल्ट में ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अरे यार इस बार बाद वाला टर्म पॉजिटिव है, पहले वाला नेगेटिव है, तो हाई टेम्परेचर पर पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, रिजल्ट कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो बोलूंगा इफ टेम्परेचर हाई, इफ टेम्परेचर हाई तो डेल्टा जी बोलो कैसा आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव, और प्रोसेस बोलो कैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बोला कि इफ टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज लो, अच्छा आप इसको सोच भी तो सकते हो। क्लास प्लीज एक बार बोर्ड पे सही बच्चे, ए छोड़ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि पेपर में तो क्वेश्चन क्या आता है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाँ भाई बोलेगा डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, बताओ जरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। आप चेक करने जाओगे, आप कहोगे सर ये तो गारंटी नहीं कि स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको टेम्परेचर बड़ा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और टेम्परेचर छोटा हुआ तो स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसको लॉजिकली समझ सकते हैं, एक बार इसको भी देखना था लॉजिकली कैसे करोगे बताओ जरा। चीजें नेगेटिव का मतलब क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, हीट निकल रही है, हीट, और डेल्टा एच नेगेटिव होता है एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी। अब आप मुझे बताओ H2O सॉलिड से H2O क्या बन रहा होगा, घट रही है, घट रही है, घट रही है, तो भैया लिक्विड से सॉलिड बनना चाहिए, लिक्विड से सॉलिड, और हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। तो आप क्या कहोगे, दिमाग लगाओ ना, हीट निकल रही है तो क्या लिक्विड से सॉलिड बनना स्पॉन्टेनियस है। तो मैंने कहा हाँ हीट निकलेगी तो लिक्विड वाली चीजें सॉलिड बन जाएंगी। सोचो ना, हीट निकलेगी तो लिक्विड वाली चीजें, लेकिन एक इसमें कंडीशन लग जाता है कि अगर तापमान यहाँ का बड़ा हाई हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, सोचो ना अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो हीट निकाल लो फिर भी लिक्विड से सॉलिड चीजें नहीं बनेगी, मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो भैया हीट के निकलने, लो तो भैया फेवरेबल है ना इस काम के लिए, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए। तो टेम्परेचर लो है, हीट निकल रही है, तो पक्का लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आया समझ में। तो टेम्परेचर का खेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बीच में, मैं नहीं आया बात समझ में। लेकिन पेपर में कोई बच्चा इतना मत सोचना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वाली चीज कोई नहीं सोचेगा। पेपर में सीधा क्वेश्चन क्या मिलेगा, सुन लो, सीधा क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा whether the process is spontaneous or non spontaneous। इधर भाई, whether the process is spontaneous or non spontaneous, given the process is endothermic, the process is endothermic and entropy of system is decreases, entropy of system is decreases। बोलो क्या बोलोगे ऐसे में, क्या बोलोगे। आप कहोगे चेक करने को बोल रहा है स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, चेक करने को बोल रहा है, क्लास पीछे एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब बोलो क्या, हीट आ रही है, डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, एंट्रोपी घट रही है मतलब नेगेटिव। सो चेक करने को बोल रहा है, मैं कौन डेल्टा जी चेक करूंगा, क्योंकि इससे पता लगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या। तो डेल्टा जी बोलो कितना आएगा, डेल्टा एच माइनस में बोलो क्या, टी डेल्टा एच, डेल्टा एच बोलो क्या, पॉजिटिव, सर डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव बोलो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिना कोई टेम्परेचर के मैटर करे, सीधा बोलेंगे प्रोसेस कैसी है, बोलो ये प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर कुछ भी। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कर लोगे आप लोग, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, क्योंकि मयंक ने एक बात बोली कि मयंक को मन में एक डाउट आया कि सर आपने बोला टेम्परेचर हाई होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेकिन सर क्या पता वो इतना हाई हो ही ना कि क्लास प्लीज यार। तो एक बात तो पक्की है यार, एक बात सुनो बच्चों प्लीज, देखो ऐसे नहीं सुन, ध्यान से सुनोगे ना तो फंसोगे पेपर के अंदर। एक एक बात पे जब ध्यान देते हैं ना बच्चा, तो वो उसके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं कि वो पेपर के अंदर किसी क्वेश्चन में फंसेगा, क्योंकि सब कुछ सुन लिए। हमें जो पॉसिबिलिटीज बताते हैं हम सारी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से क्लास में, लेकिन आप लोग बातें करते करते कई बार छोड़ देते हैं उन चीज़ों को। अब मैंने बोला कि डेल्टा जी यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है। टेम्परेचर बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट, और टेम्परेचर छोटा है तो बोलो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन पक्का एक टेम्परेचर ऐसा आता होगा ना, मतलब जिससे पहले तक तो ये नेगेटिव रहता होगा, जिसके बाद ये बोलो क्या होता होगा, पॉजिटिव। समझो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे भाई मैंने बोला हाई टेम्परेचर पे जाके ये रिजल्ट नेगेटिव होगा, लेकिन कितने हाई पे, क्या 1000 केल्विन पे या 1500 केल्विन पे, 2000 केल्विन, एक टेम्परेचर वैल्यू तो होती होगी कि इतने के बाद हाँ ये स्पॉन्टेनियस हो गया, और इतने से पहले बोलो क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है,
और मैंने सबसे ज़्यादा ना आपके एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन को एग्जाम्स में आते हुए देखा सबसे ज़्यादा। तो मुझे एनसीईआरटी दिखाई बच्चे की बात क्वेश्चन लेते ही वाला लिखो क्वेश्चन। आप लोग खुद करेंगे? करना भाई करना। बच्चों प्लीज बोर्ड पे करो करो भाई करो। भाई करके दिखाओ, ऐसे बातें मत करो। क्या चीज? बहुत अच्छे, मोर देन 2000 केल्विन, बिल्कुल सही कर रहे हो। डन। करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई क्लास, अब सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे रहेंगी बिकॉज जितना टाइम हमारे पास 8 मिनट का है उतने में मैं ही गिरा सकता हूँ, तो शोर बिल्कुल मत करना। पहले बोल रहा हूँ क्लास, पहले बोल रहा हूँ, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। गर्ल्स, यहाँ पर एक रिएक्शन दी है 2A + B गिव्स टू C। कहता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा H है 400 किलोजूल पर मोल और डेल्टा S है 0.2 किलोजूल पर मोल, केल्विन पर मोल टू बी। At what temperature will the reaction become spontaneous considering delta H and delta S to be constant over the temperature range? अगर इनकी वैल्यूज ना बदलती हो टेम्परेचर के साथ तो कितने टेम्परेचर पर आके ये प्रोसेस बोलो क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। उसका सवाल है कितने टेम्परेचर पर आके ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? अच्छा एक छोटी सी बात वैसे करता हूँ, डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है,
ये कौन सा सिचुएशन है पता है आप लोगों को? डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। ये सिचुएशन है ये वाला, जब एक टेम्परेचर हाई हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, टेम्परेचर लो हुआ तो बोल रहे कितने टेम्परेचर के बाद ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बोलो स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन आ गया भाई, जो मन में डाउट था? ठीक है भाई, अब सुनो इधर भाई प्लीज, बोर्ड पे देखोगे तो आएगा समझ में। अब तुम मुझे बताओ कि कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस कब हो पाती है? जब उसका डेल्टा जी बोलो क्या होता है, नेगेटिव। सो मैंने बोला कि हम जानते हैं, आवाज ना हो किसी बच्चे की भी। अरे ये हो गया तो मुझे सब बच्चे बताओ, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस या प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस? सब बच्चे बताओ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब हो जाएगी? सभी बोलो। जब डेल्टा जी बोलो क्या होगा, जीरो से छोटा। इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, जीरो से छोटा। अरे सही बोल रहा हूँ। और इसने बोला ना कि कितने टेम्परेचर पर आके ये चीज क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो मैंने कहा भाई स्पॉन्टेनियस तब हो जाएगी जब डेल्टा जी जीरो से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, नीचे से छोटा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं जतिन? अब मुझे पता है क्या पता है, देखो डेल्टा एच पता है, डेल्टा एच पता है, टी निकाल लेंगे। बोलो कैसे? डेल्टा एच बोलो कितना है, 400। टी पता नहीं है, डेल्टा एस बोलो कितना है, 0.2। ये आगे कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं है? क्या होगा सर? डेल्टा एच नहीं वो किलो जूल हो जा रहा है, उसको वैसे लिखा है, वो भी किलो जूल, वो भी किलो जूल। अरे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि उस पे कम करना है, तो कितने टेम्परेचर लगे कम हो जाए, सारा पुट निकालेंगे 400 बराबर। सुनो इधर ये उधर जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म उधर जैसे हो जाएगा। अरे वो 298 दिखाता है इसमें कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। क्लास प्लीज क्वेश्चन समझने पे ध्यान दें, आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर तो कंफर्म मान लीजिए। अब बताओ कितना आएगा, 0.2 को नीचे लेके आओ, 400 बाय में 0.2 और ये टी बोलो पॉइंट हटेगा, 4000 बाय में 2 आएगा तो 2000 केल्विन। तो क्या बोलेंगे, about 2000 Kelvin, about 2000 Kelvin the process becomes spontaneous, below that 2000 Kelvin the process is non spontaneous। समझ में आ गई बात? हम क्या बोलेंगे, above 2000 Kelvin temperature the process becomes spontaneous। अरे बच्चों नहीं आया समझ में? देखो आगे समझ में सबको क्लियर होगी ये वाली चीज। अभी क्वेश्चन और बचा हुआ है, बैक पैक मत करना, पहले बोलो सबको क्लियर होगी ये वाली चीज। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर लोगे ना कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है मतलब लेसर देन 0, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेसर देन 0 हो जाए। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू पता थी, टी को निकाल लिया तो टी पता लगा 2000 से जब ऊपर होगा तो ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 2000 से ऊपर होने के बाद ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बात स्वयं नहीं है, बस समझे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सुनिए क्या है, क्वेश्चन कहता है कंसीडर द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता है यार। अभी सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा जब 1 मोल H2O लिक्विड बना है। बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा रहा है। जब भी कोई चीज बनती है, याद करो जब भी किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, भूलिए मत, जब भी किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो वहां से हीट निकलती है। और इसने बताया कि कितनी हीट निकली, सब बच्चे कितनी हीट निकली, माइनस का 286 निकली है। तो अगर इस सिस्टम से बच्चों बोर्ड पे कुछ बड़ी सिंपल सी चीजों आपको बोलने वाला है, एक बारी में हिट करेगा क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से सुन लिया। उसने बोला कि बताइए सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आ जाएगा जब 1 मोल H2O लिक्विड को बनाया गया अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, और फॉर्मेशन की एंथैल्पी बता दी। तो याद करो कि मैं इस चैप्टर में तुम्हें बीच में पढ़ा रहा था कि जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं उसके रेफरेंस मॉलिक्यूल से, तो उस समय पर बनते वक्त नए बॉन्ड बनते हैं और एनर्जी निकलती है। और कितनी एनर्जी निकली उसने बता दी, कितनी बोला, माइनस का 286। तो मुझे बताओ जरा कि सराउंडिंग के अंदर, क्योंकि ये तो सिस्टम है, ये तो सिस्टम है ना पूरा का पूरा, तो सिस्टम में से अगर इतनी हीट निकली है तो सराउंडिंग में कितनी हीट गई है, 286। अरे यार एंथैल्पी कुछ नहीं होती, एंथैल्पी बोलो क्या होती है, हीट ही तो होती है। अरे इतना एंथैल्पी का चेंज आया, इसमें 286 की हीट निकल गई। तो मुझे बताओ सराउंडिंग में कितनी हीट अंदर एंट्री ली, बोलो 286। कुछ कहीं हीट पे क्यों इतना जोर दे रहे हो? अरे यार चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि इसने पूछा एंट्रोपी चेंज। मुझे बताओ किसी की भी एंट्रोपी में चेंज का मतलब क्या होगा, बोलो क्या होगा, मतलब बोलो उसका Q डिवाइड बाय बोलो क्या, T। याद ही नहीं आ रहा सर, मैं तो फॉर्मूले लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया। हाँ आ जाएगा, मैंने लास्ट क्लास ही तो तुम्हें ये चीज पढ़ाई है भाई, Q बाई T। नहीं आ रहा यार? तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा? अरे क्लास प्लीज
सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा? सराउंडिंग में जितनी हीट आई, बोलो कितनी हीट आई? 286 अगर सिस्टम ने रिलीज करी तो उसके पास कितनी आई? बोलो 286 की हीट आई। अरे मैं उस दिन पढ़ा नहीं था कप, चाय के कप में से हीट लेकर सराउंडिंग में प्लस में गई, इसमें से माइनस में गई। तो मुझे बताओ सब बच्चे कितनी हीट आई इसके पास? 286 किलो जूल्स है, तो किलो जूल से तो बोलो क्या बोल देंगे? 1000। अरे यार यूनिट में जोड़ में लिया है ना उसको? छुट्टी नहीं करूंगा, ध्यान से तो नहीं सुनोगे। तो 286 किलो जूल्स की हीट सराउंडिंग में गई। अब कहेंगे सर टेम्परेचर तो दिया नहीं हुआ। अरे यार स्टैंडर्ड कंडीशन बोलने का मतलब होता है 298 केल्विन। 290 दिस विल बी 298 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे आप लोगों का डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा क्वेश्चन में, कोई गम नहीं। मुझे बताओ जरा, ए क्लास सुमित इधर, रौनक, मुश्किल लगेगा क्वेश्चन? आप मुझे बताओ जरा, अगर तुमने ढंग से फॉर्मूला को समझ लिया है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है क्या? ये वाला सबको समझ में आ गया? अगर किसी चीज के बनते वक्त इतना हीट निकला है तो हम ये बोलेंगे सराउंडिंग में इतना हीट ऐड हुआ है, और स्टैंडर्ड कंडीशन का टेंपरेचर 298 केल्विन होता है, डेल्टा एस आ गया। बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या तुम लोगों को ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया था? प्रिंस इधर, क्या ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों को? क्या सबसे जरूरी चीज कि क्या आप लोगों को टेबल समझ में आ गया कि वो अगर डिफरेंट कंडीशंस में तुम्हें डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन देता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो क्या तुम लोग पता लगा पाओगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जाने वाला है या नॉन स्पॉन्टेनियस? लगा लोगे पता? चलो बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी कैसा होता है? पॉजिटिव बोलोगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस का क्लियर है? अगर कभी भी क्वेश्चन है ना कि पहचानो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, सीधा उसका डेल्टा जी निकाल लेना। क्या निकालना बोलो? कैसे निकालोगे? डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एस से। उसकी कैलकुलेशन नेगेटिव आ जाए बोल दो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आ जाए तो बोल दो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इजीली कर पाओगे आप लोग। गिव्स एनर्जी होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू डू वर्क। डेफिनेशन में भी 1 मार्क्स की आ सकती है बच्चों, याद रखेंगे। स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के पॉजिटिव। एट डिफरेंट कंडीशंस what will be the sign of the delta G, whether it is negative, whether it is positive, whether it is a spontaneous process or non spontaneous, depending। कुछ केसेस में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कुछ केसेस में करेगा ही नहीं, सीधा पॉजिटिव हो जाएगा या बोलो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों। उसके बाद बस ये न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो गाइस इतने को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सुनो एक सेकंड हो, कल आप लोगों की मॉर्निंग में क्लास है, मंडे की सारी क्लासेस कल संडे मॉर्निंग में शिफ्ट करी गई हैं। टाइमिंग्स जो टेंटेटिव टाइम बता रहा हूँ अभी वैसे फाइनलाइज करेंगे हम सारे टीचर डिस्कस करके कि किसका क्या टाइम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली टेंटेटिव टाइम आप लोगों का सुबह 9 से 10 का है। ठीक है, ये टेंटेटिव टाइम है। कोई बच्चा अगर लास्ट क्लास फिजिक्स में नहीं आया था, ए सुनो, लास्ट क्लास फिजिक्स में नहीं आया था, कल वीडियो कवर करके आना। सुनो जाओ।